सिद्धि तक, मुक्ति तक पहुंचाने वाला ये जो आयोजन है शिविर का, जिसमें हम चर्चा ही केवल अपनी मुक्ति की करते हैं। मुक्ति माने सच्चे सुख शांति की प्राप्ति जीवन में कैसे हो, वो हमारी चर्चा का विषय है। हमारा जीवन ही बदलकर एक नया जीवन हो जाए। जैसे एक व्यक्ति कहता है, बहुत बीमार और मरणासन्न हो जाने पर तो मेरा तो नया जीवन है। उसी तरह हम भी ये अनुभव करें कि हमारा भी ये नया जीवन है। शिविर के बाद तो इसकी सफलता है। मुक्ति का मार्ग तब तक नहीं मिलता कि जब तक उसके सही बताने वाले नहीं मिलते हैं। उनकी भी हमने विस्तार से मीमांसा की और शायद भीतर ये संकल्प भी किया होगा कि जब हमको इस जीवन में ऐसा सर्वोत्कृष्ट पुरुष कि ऐसी शक्ति, अंतर शक्ति और बाह्य शक्ति किसी के पास नहीं है, वो हमारे सिर पर है। उसकी वाणी वो प्रति समय सोते जागते हमारी रक्षा करती है। हम कहेंगे कि हमारा तो 1 डिग्री ज्वर भी हल्का नहीं हुआ। हमने तो बहुत नमोकार मंत्र दोहराया, बहुत मंत्र और भी पढ़े, भगवान का नाम भी लिया, लेकिन 1 डिग्री ज्वर भी कम नहीं। तो क्या उत्तर देती है इसका जिनवाणी कि तुम ये समझते ही नहीं हो कि वो बुखार किसको आया था। बीमार कौन है और इलाज किसका हो रहा। ये इलाज होगा क्या इलाज? रानी का तो इलाज करना है और भैंस के लच्छा बांध दिया गया। अभी इलाज सब होगा, क्या खिलाया जाएगा उसको? तो यहाँ क्या हो रहा है? हम जो कहते थे, अरे और तो और नमोकार मंत्र की नमोकार मंत्र की शक्तियों का तोलमाप किया करते हैं, उसके अखंड जाप कर करके। लेकिन उससे उसकी शक्ति का तोलमाप तो होता ही नहीं, बल्कि हमारी श्रद्धा और गिर जाती है। क्योंकि हमारे मंतव्य और हमारे प्रयोजन ही दूसरे होते हैं। वो नमोकार मंत्र क्या करेगा? वो कहता है कि मैं इस काम का हूं ही नहीं जिस काम में तुम लेना चाहते हो। मैं तो किसी दूसरे मतलब की चीज हूं। मंत्र तो मेरे जैसा जगत में कोई नहीं है, और इस मंत्र से जो काम होता है वो जगत में किसी दूसरे मंत्र से नहीं होता। लेकिन हमने आज तक इस मंत्र को उस काम के लिए लिया ही नहीं, उपयोग किया ही नहीं कि जिसमें उसका उपयोग किया जाता। क्योंकि तो भवांतक मंत्र है, भव का अंत करने वाला मंत्र है। हमने लिया इस काम में, हमने तो दूसरे काम में लिया। घर में कोई बीमार पड़ गया तो अखंड जाप मंदिर में शुरू हो गया। कोई विपत्ति आ गई तो
अखंड जाप शुरू हो गया। वो तो सदैव चित्त में रखने लायक है। पंच परमेष्ठी कब अपने पास रखने लायक नहीं है, नहीं है तो कौन मार्ग बताएगा, कौन हमको साहस देगा, कौन हिम्मत देगा हमको। और बड़ी से बड़ी विपत्तियां आने पर भी हम उनमें निश्चल रहें और उन विपत्तियों को आराम से झेल सकें, ये ताकत कौन देगा? जो नमोकार मंत्र देगा उसके पंच परमेष्ठी देंगे, क्योंकि हम स्वयं उन परमेष्ठियों में शामिल होना चाहते हैं। ऐसी जो शिविर की सुंदर चर्चा है उसको हमने मोक्ष मार्ग की जो विधियां आगम में कही गई हैं, निश्चय और व्यवहार, उनको लेकर उनके आलोक में हम सबसे पहले मुक्ति का जो पहला अनिवार्य चरण है और जिसकी महिमा गाते गाते तीर्थंकर थक जाते हैं, तीर्थंकर की वाणी भी जिसको पूरा नहीं कह पाती, ऐसा जो सम्यक दर्शन है वो किस तरह पैदा होता है जीवन में। क्योंकि सम्यक दर्शन पैदा होने पर वो जो पुरुष है, वो जो जीव है, वो द्विज कहलाता है और जिन कहलाता है। दो संज्ञाएं उसकी हो जाती। जिन 13वें गुणस्थान वर्ती भगवान अनंत को जिन कहते, लेकिन उसकी भी जिन संज्ञा हो जाती। और द्विज कहते हैं उसे कि आज तुम्हारा नया जन्म हुआ, तुमने अपने पुराने सारे कपड़े, गलीच कपड़े, वे सब उतार कर फेंक दिए हैं। तुम्हारा संपूर्ण वेश वो नकली वेश था, अब आज तुम असली वेश में आए हो। आज तुम्हारा वास्तविक जन्म हुआ, क्योंकि आज ही तुम अपने आप को पहचान पाए हो। इस सम्यक दर्शन के लिए जिस तैयारी की जरूरत होती है उसको हम विशुद्धि के नाम से, शुभ भाव के नाम से पुकारते हैं। और उसका ज्ञान कराने वाला, उसको कहने वाला, दो बात करते हैं ना अपन, तो व्यवहार नए तो ज्ञान है, लेकिन ज्ञान का जो साधन है वे शब्द हैं। क्योंकि शब्द जब तक ना हो और वे सुनने की ताकत अर्थात कान जब तक ना हो और फिर उसके साथ में मन कि जो उन पर विचार करने की शक्ति वाला होता है वो यदि ना हो तो कार्य नहीं होता। इसलिए जो वाणी है, वचन है, उसको भी नए के नाम से पुकारा जाता है, उसको शब्द नए कहते हैं। इसलिए व्यवहार नए के साथ ज्यादातर कहना शब्द जोड़ा जाता है। उसके दो अर्थ होते हैं, कहना मैंने शब्द नए, और कहना अर्थात यह जो बात व्यवहार नए के द्वारा कही जा रही है इसको कहने मात्र तक समझना, इसको औपचारिक समझना, इसको वास्तविक मत समझना और इसका विश्वास मत करना। इसका विश्वास नहीं करना यही इसका विश्वास है। इसका विश्वास नहीं करना, इसका ग्रहण
इसको ग्रहण करने लायक अर्थात अनुशीलन करने लायक नहीं मानना, यही इसका ग्रहण कहलाता है। क्योंकि व्यवहार नय के ग्रहण की बात जिनवाणी कहती है कि दोनों नयों को मत छोड़ना, निश्चय को मत छोड़ना और व्यवहार को भी मत छोड़ना। दोनों नय के नहीं छोड़ने की बात कही ना। पर नहीं छोड़ने का अर्थ क्या कि जब तक इसकी जरूरत है, जब तक तुम्हारी परिणति इतनी कमजोर है कि तुमको सहारे की आवश्यकता है, तब तक इसको मत छोड़ना। यद्यपि ये जो सहारा है ये छोड़ना है और छोड़ने के लिए ही सहारा लिया। सहारा ये सदा के लिए नहीं है, लेकिन छोड़ने के लिए ही ये सहारा स्वीकार किया गया है, क्योंकि वर्तमान में हम इतने कमजोर हैं। जब सीढ़ियां चढ़ते हैं और वहां पर एक रस्सी होती है वृद्ध लोगों के चढ़ने के लिए, सहारा लेने के लिए, तो वे लोग उसको छोड़ने के लिए उसे पकड़ते हैं या पकड़ने के लिए ही पकड़ लेते हैं। तो जिस समय वे चढ़ते हैं अथवा उनके साथ उनका पुत्र होता है, तो वो ये कहता है कि पिताजी इस रस्सी को मत छोड़ना। पर अगर नहीं छोड़ूंगा तो ऊपर कैसे जाऊंगा? ऊपर तो इसे छोड़कर ही जाया जाता है मंजिल पर। तो उसका अर्थ क्या होता है कि जब तक हम ऊपर न पहुंच जाएं तब तक इसे नहीं छोड़ना है। लेकिन प्रारंभ करते ही, पहली सीढ़ी से ही, बल्कि उसके पहले से ही, इस रस्सी को पकड़ने से पूर्व ही इसे छोड़ने लायक तो समझना ही है। ये तो समझ की बात है, अभी चलने की बात तो नहीं है ना। इसलिए पहले से ही उसे हम छोड़ने लायक मानते हैं और छोड़ने लायक मानकर पकड़ते हैं। ये तो लोक रीति है कि जब छोड़ने लायक हम मानते हैं और अंत में उसे छोड़ देते हैं तो फिर पकड़े ही नहीं। पकड़ने की क्या जरूरत है कि अगर पकड़ेंगे ही नहीं तो काम होना नहीं है, पकड़कर ही बैठ जाएंगे तो काम होना नहीं है, पकड़ने योग्य अगर समझ लेंगे तो काम होना नहीं है। लेकिन पकड़कर उसे छोड़ना है। ज्ञान में यह बात और विश्वास में ये बात हो तो ऊपर चले जाना। ये तो लोक की रीति है, स्वाभाविक। एक व्यक्ति जो तैरना चाहता है तो वह ट्यूब बांधता है और उस ट्यूब को बांधकर वो जल में उतर जाता है। अब वो ट्यूब न बांधे और जल में उतर जाए तो क्या होगा? ये डूब जाएगा। तो ट्यूब बंधन है या स्वाधीनता है? आदमी के पेट पर ट्यूब बांधना तो आदमी का पेट ट्यूब वाला होता है, ऐसा होता है। लेकिन वो बांधी गई ना, तो वो बंधन है या नहीं? तो ये ट्यूब का बंधन स्वीकार किए बिना ट्यूब से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। और एक दूसरा बंधन और होता है कि उसके हाथ पैरों को रस्सियों से अच्छी तरह जकड़ दिया जाए तो वो तैर सकेगा। तो कब तैर सकेगा? कि जब जिस योग्यता से और जिस ढंग से वो ट्यूब बांधी जाती है वो उसी तरह से, उसी अच्छे ढंग से वो बांधी जाए और वह उसका सहारा लेता हुआ भी
सचमुच उसके सहारे न रहे, ये जान है इसकी प्रकरण की। दिखाई देता है उसका सहारा, लेकिन भीतर से उसके मन में उसका सहारा टूटा हुआ है, क्योंकि वो ये चाहता है कि ये ट्यूब हटेगी कब, क्योंकि ट्यूब हटे बिना तैरना नहीं आ सकता है और ट्यूब बांधे बिना तैरना नहीं आ सकता है। इस उलझन को कैसे सुलझाएं कि कोई उलझन नहीं है। एक कुदरती व्यवस्था है और बीच में पानी में तैर में है वो, और ट्यूब खोल दी जाए तो भी डूब जाएगा। लेकिन उसका मनोविज्ञान यह है कि ट्यूब का बंधन और ट्यूब का सहारा होने पर भी उसके मन में ट्यूब के प्रति अंतर प्रीति नहीं है, और बाहर से इतना अनुराग है कि कोई शैतान आदमी ट्यूब न खोल दे, इतना अनुराग। दो भिन्न बातें हैं बिल्कुल, और दोनों मनोविज्ञान हैं। एक तो ये कि कोई इसे खोल न दे अथवा ये ढीली न हो जाए, और दूसरा क्या है, दूसरा ये कि उसके होने पर भी उसे उसके प्रति अंतर प्रीति नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि ये भी कोई तैरना है क्या। देखो लोग तैर रहे हैं, इसलिए जल्दी से इस ट्यूब को खोलने का प्रयत्न करना। तो वो क्या करता है, फिर और बारीक मनोविज्ञान कि ट्यूब तो बंधी हुई है, लेकिन उस बंधी हुई ट्यूब की ओर ध्यान न देकर वह अपने हाथ पैरों का संचालन करता है। ट्यूब तो वहां की वहां रहती है, उसकी ओर थोड़ी झांकता रहता है। उसकी ओर झांकता रहे तो हाथ पैर ही नहीं चलेंगे। लेकिन वह उसको न देखकर, पर उसका तो ज्ञान हो गया कि वो है, बस इतना, उससे अधिक उसका कुछ नहीं करना है, बार बार उसे याद ही नहीं करना है। ये तो आप सब जानते होंगे, केवल मैं नहीं जानता हूं, बाकी सब जानते हैं जो पानी में तैरते हैं वो, कि हम उसको बार बार देखते हैं, याद करते हैं, क्या करते हैं कि बस वो है। इस विश्वास में और इस ज्ञान में रहकर हम एक अलग प्रयत्न करते हैं। केवल ट्यूब के सहारे ही पानी में पड़ नहीं जाते, लेकिन ये एक अलग प्रयत्न करते हैं अपना, कि जो प्रयत्न ट्यूब नहीं कराती। क्योंकि एक ऐसा भी व्यक्ति होगा जो बांध के पड़ जाएगा और उसको कहा जाए कि भाई तैरो, कि अब तैरना क्या होता है, हो तो गया, ट्यूब बांध ली और पड़ गया मैं यहां, कि ये नहीं है बिल्कुल, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, ABCD भी नहीं हुई है। अब तुम अपने आप अपने हाथ पैरों को चलाओ, इस तरह चलाओ जैसे मैं बताता हूं, इस तरह से। तो वो एक अलग प्रयत्न हुआ ना। लेकिन यह काम होता तभी है, उसके बिना नहीं होता। लेकिन उसके होने पर अथवा उससे नहीं होता, क्योंकि बांध दी जाए वो करे ही नहीं प्रयत्न, तो वो तो मदद करने वाली नहीं है। तो उस ट्यूब को तैरने का साधन कहना, यद्यपि वो साधन नहीं रही ना, क्योंकि साधन यदि हो तो सबको तैरना आवे, लेकिन उसको उस व्यक्ति के लिए कि जो तैरना सीख लेता है, उसके लिए उसे साधन कहना, इसका नाम व्यवहार नय है। ये व्यवहार ने क्या झूठ बोला, उसने तो केवल ये बताया कि तैरने के लिए कौन सी वस्तु होती है। उसके बजाय वो 40 किलो का वेट बांध ले छाती पर, तो तैरना सीखेगा? वो नहीं है, कहते वो काम नहीं आता है, उसकी निमित्तता नहीं होती है।
जिसकी निमित्तता है उसका ज्ञान व्यवहार ने इस भाषा में कराता है, वो भाषा ध्यान देने लायक। हमको आपत्ति होती है उस भाषा में, तो ये बोला क्यों ऐसे, लेकिन ऐसे क्यों बोले? पर ऐसे नहीं बोलते तो समझ में आता ही नहीं। कैसे समझते हम? ये जो ट्यूब है ये तैरने का साधन है। इसको अगर हम साधन नहीं कहते तो फिर हम वो 40 किलो का वेट बांधते। क्यों? क्या ट्यूब हो चाहे वो 40 किलो का, वो क्या फर्क पड़ता? अपने बांधना है छाती पर तो डूब जाएगा। इसी तरह कोई भी देव हो, कोई भी शास्त्र हो, कोई भी गुरु हो, क्या फर्क पड़ता है? अपने को तो पूजना है। तो ये 40 किलो का भाटा छाती पर मत बांधो, यूं कहते हैं आज। ट्यूब बांधो सच्चे देव शास्त्र गुरु की, उसको बांधो और उनके सहारे मत रहो। क्योंकि उनके सहारे एक छोटा सा विद्यार्थी भी वो उस टीचर के सहारे नहीं रहता है। साथ ही टीचर भी इतना हितैषी होता है, जो ट्यूशन नहीं करते हैं वो। जहां बेईमानी चलती हो वहां तो कोई ठिकाना नहीं, लेकिन वो भी इतने हितैषी होते हैं कि वो कह देते हैं कि मेहनत करना। तो मेहनत क्या होती है? आपके पास आ तो गया, आप पढ़ाते हो और मुझे आ जाएगा, याद हो जाएगा सब। कि ऐसे नहीं होता है। उसके लिए मस्तिष्क में अलग से एक श्रम करना पड़ता है, एक अलग वृत्ति पैदा करनी पड़ती है। और वो वृत्ति वास्तविक वृत्ति होती है, उसे वास्तविक मार्ग कहते हैं, उसे विद्या की उपलब्धि कहते हैं। यह कहने वाला निश्चय नहीं कहलाता। इसने निश्चय ने क्या बुरा किया? सच्ची बात बताई, असली बात। व्यवहार ने वो बात बताई कि यदि यह काम होगा तो इन परिस्थितियों में होगा, अन्यथा नहीं होगा। लेकिन इन परिस्थितियों के भरोसे मत रहना। ये परिस्थितियां इसलिए हैं कि इनके होने पर काम कर लिया जाए, बस। इनसे काम होने की संभावना अथवा आशा वो काम को बिगाड़ने की एक रीति है। और यही हमने किया है। जिनवाणी को समझा नहीं, क्योंकि जिनवाणी में तो स्थान स्थान पर नए का नाम नहीं लिया गया हो तो भी उस वाणी में नए छिपा है। लेकिन वहां तो सूत्र दे दिए गए हैं, फॉर्मूले दे दिए गए हैं, और उन फॉर्मूलों के अनुसार ही हमें जिनवाणी का एक एक अक्षर, एक एक वाक्य पढ़ना। जहां जिनवाणी ने यह कह दिया कि केवल इस लोक में ये चैतन्य तत्व ही तुम्हारा है और तुम्हारा कोई नहीं, ये कह दिया ना। और इसलिए तुम किसी दूसरे पदार्थ के अधिकारी नहीं हो, तो उसमें होने वाला जो कार्य है, चाहे वो अचेतन पदार्थ है, लेकिन उसमें जो कार्य होता है वह कार्य स्वयं वह अचेतन पदार्थ करता है। क्योंकि तुम उससे बिल्कुल न्यारे हो, तुम उस अचेतन तक पहुंच ही नहीं पाते, तो तुम उसका काम कैसे करोगे? तुम उसको छू ही नहीं पाते तो तुम उसका काम कैसे करोगे? इसलिए उन्होंने एक सूत्र दिया कि एक पदार्थ वो दूसरे पदार्थ से अत्यंत भिन्न होने के कारण उसका काम नहीं करता है, उसका साधन नहीं होता है, उसका हेतु नहीं होता है, उसका कारण नहीं होता है। ये सूत्र दे दिया। अब इस सूत्र का अनुशीलन करते हुए अगर 1,00,000 सवाल हों तो उनका भी जवाब आ जाएगा। फॉर्मूला, सूत्र याद होना चाहिए। जितने रुपए मन उतने रुपए की 2.5 सेर। अब इसमें सवाल कितने बनते हैं? ये सवाल तो हजारों बनते हैं। तो जो इस सूत्र को ही नहीं जानता है और वहां पेपर में कोई सवाल आता है तो वो विद्यार्थी तो ये कहता है कि ये तो पढ़ाया ही नहीं मार साहब ने,
इस किताब में ही नहीं था, इस किताब से बाहर का आ गया। अरे भाई, वो जो सूत्र है, उस सूत्र में हजारों प्रश्न शामिल हैं और उस सूत्र से उनका हल हो जाता है। इसलिए निश्चय व्यवहार के संबंध में भी उन्होंने सूत्र दिया कि जो निश्चय न है वो तो वास्तविक वस्तु को और वस्तु के भीतर होने वाले उसके परिणाम को, उसकी पर्याय को बताता है। और जो व्यवहार न है वो अनेक प्रयोजनों से बात करके दो पदार्थों का परस्पर संबंध बताता है। संबंध न होने पर भी संबंध कहता है। कहता है शब्द लिया जाता है व्यवहार के लिए कि ये कहने मात्र की है बात, ये मानने की बात वास्तव में नहीं है। इसलिए वो कहता है ये शरीर मेरा है, ये शरीर और आत्मा एक ही है। ये आत्मा ना हो तो ये शरीर में काम ही ना हो, इत्यादि इत्यादि। हम व्रत, चारित्र, अनेक प्रकार की क्रिया, दया, दान आदि ये सब करते हैं, ये क्रियाएं सब करते हैं। ये सारी की सारी जिनवाणी में मिलती है बातें, और ये सारी भाषा कौन से नय की है ये बात तब समझ में आएगी कि जब हम निश्चय और व्यवहार के सूत्र और फॉर्मूले समझ लेंगे तो तुरंत हम उसका हल कर लेंगे कि ये जो कहा जा रहा है यह बात केवल औपचारिक है, ये बात केवल फॉर्मेलिटी है, ये बात केवल कहने की है, लेकिन यह बात मानने की नहीं। एक व्यक्ति हमारे पास बैठे हैं और वो आकर पूछता है कि आप कौन हैं? कि साहब आपके और हमारे पड़ोसी के संबंध हैं, और वो तो है वर्मा और हम हैं जैन, अथवा आजकल लोग गुप्ता भी लिखते हैं। तो कि साहब ये संबंध कैसे है? ये कुछ नहीं, पड़ोसी के संबंध है। ये पड़ोसी का संबंध क्या होता है? आपके कुछ है व्यवहार, रोटी बेटी व्यवहार? नहीं, वो तो कुछ नहीं है, लेकिन पड़ोसी के संबंध है। भाई पड़ोस जहां कह दिया वहां संबंध क्या है? वहां तो संबंध के अभाव का नाम पड़ोस है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं, क्योंकि यदि ऐसा न बोलें तो फिर दूसरे दिन से ही झगड़ा रहने लगे तो जीना मुश्किल हो जाए। इसका नाम ये तो लोक व्यवहार है। इसी तरह ये धर्म व्यवहार, हमें तो बात इसकी करना कि जो हमें मुक्ति पहुंचाने वाले हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, उनके लिए किस तरह के व्यवहार को अंगीकार करने की आवश्यकता होती है, और उसका अंगीकार भी हम जीवन में इस मनोविज्ञान के साथ करते हैं, इस विश्वास के साथ करते हैं कि इनको ग्रहण करके छोड़ना है, अर्थात ये छोड़ने लायक है। यह सच्चे देवशास्त्र गुरु क्या करेंगे? जब हमारी परिणति ही गाफिल है तो सच्चे देवशास्त्र गुरु क्या करेंगे? वो हमें कहां तक जगाएंगे? हम जागना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन सच्चे देवशास्त्र गुरु के बिना मार्ग मिलता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने मार्ग पाया है, और जो अपरिचित है उसको मार्ग बताने वाला चाहिए। उसके मार्ग बताए बिना मार्ग चाहने वाले को मार्ग मिलता नहीं है, उसके बताए बिना। बस इतनी उसकी स्थिति है, उसका स्थान इतना है जैन दर्शन में कि वह मार्गदर्शन करता है। इतना मार्ग पर ले जाए, हमारे साथ साथ जाए, हमको सहारा दे, हमको मोक्ष पहुंचा दे, ये काम उनका नहीं है। क्यों नहीं है? भगवान को कहें कि आपने इतना काम कर लिया तो मेरे लिए इतना सा कर देते तो क्या आपको कोई तकलीफ हो जाती है? क्या हो जाता है? मेरे को फुर्सत नहीं है, मैं कमजोर आदमी हूं, तो आप इतना सा कर देते कि जरा सा ठल्ला और लगा देते तो मैं सर्वार सिद्धि से मोक्ष चला जाता। जरा सी दूर तो है ही सही।
इसमें क्या थी बात, क्यों नहीं किया आपने? बोले ये काम यदि मैं करता तो मैं मुक्ति मार्ग का विरोधी हो जाता, मुक्ति का मार्ग ही बदल जाता। ये काम इसलिए मेरे करने लायक नहीं है क्योंकि तेरे पास शक्ति है और उस शक्ति का उपयोग तुझे स्वयं करना चाहिए, वरना तेरी वो शक्ति क्या काम आएगी। विद्यार्थी के पास मस्तिष्क है, इसलिए टीचर अपना मस्तिष्क उसको नहीं देता और दिया भी नहीं जा सकता। वो ये कहता है कि तू स्वयं मेहनत करके इसे समझ। कि मैं समझ कहां से लाऊं? तो कि तू समझ का ढेर है, उसमें से तेरी समझ आने वाली और वो उत्पन्न हो जाती है जब वो प्रयत्न करता है। तो टीचर तो ये केवल बाई अवलंबन मात्र कहलाता है, अवलंबन भी कहलाता है केवल, वास्तविक अवलंबन वो नहीं है। वास्तविक अवलंबन तो विद्यार्थी की बुद्धि है, क्योंकि यदि खराब दिमाग वाले लड़के को कैसे भी टीचर के पास भेजा जाए, चतुर से चतुर टीचर के पास, लेकिन वो नहीं पढ़ सके, तो कौन पढ़ाता है? प्रोफेसर ये अभिमान करते हैं कि मेरा रिजल्ट 100%। वाह, बहुत बढ़िया है, वाह, तुमने रखा है रिजल्ट 100%, ये तुम्हारी मेहनत से हुआ है, तो फिर ये नंबरों में फर्क क्यों है लड़कों के में? वो अभिमान करने लायक नहीं है। हाँ, तुम अच्छे पढ़ाते हो, बस इतनी बात है, वो तुम्हारी योग्यता की बात है, लेकिन तुम्हारी जरा भी योग्यता तुम विद्यार्थी को दे नहीं सकते। विद्यार्थी अपनी योग्यता का उत्पादक स्वयं है, क्योंकि पागल विद्यार्थी योग्यता का जन्म कर ही नहीं सकता। इतना स्वतंत्र दर्शन है, बेलिहाज, बिल्कुल बेदाग, जिसको भगवान का भी लिहाज नहीं। कहे कितनी ही बात, भले स्तुतियों में बातें बहुत आती हैं, तब हम उसमें भी जरा आपत्तियां उठाते हैं। ये जैन धर्म में कर्ता कर्म की बात नहीं है और इसकी सारी स्तुतियां कर्ता कर्म से भरी हैं। अब हमारे पास समाधान नहीं, सब स्तुतियों में कर्ता कर्म। हे भगवान, आपने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, यहां तक के बहुत आगे बढ़ गए हम, द्रौपदी का चीर बढ़ाया और सीता को अग्नि का कमल बनाया और अंजन को निरंजन किया, तो फिर हमारे साथ क्या द्वेष था? हम तो रोज ही पूजा करते हैं, रोज ही ढोक देते हैं तुमको रोज, हमसे क्या द्वेष था? उसने तो कुछ भी नहीं किया था, क्या हो गया? भगवान का भी लिहाज नहीं, नहीं, वो कुछ करने वाले नहीं, उन्हें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि वे करते हैं तो फिर मुक्ति का मार्ग बदल जाता, बंधन हो जाता है फिर। अर्थात किसी के सहारे से मुक्ति होती है, किसी की शरण में जाने से मुक्ति होती है। तो किसी की शरण का नाम तो पराधीनता है। फिर अंग्रेजों की शरण क्या बुरी थी? भारतवर्ष ने स्वाधीनता के लिए क्यों झगड़ा किया, क्यों प्रयत्न किया? शरण क्या बुरी थी? लेकिन शरण मन पराधीनता। इसलिए आत्मा को तो केवल आत्मा की ही शरण है, एकमात्र विश्व में वही शरण्य तत्व है और कोई दूसरा नहीं है। हमने ये चर्चा की थी कि निश्चय और व्यवहार का जन्म साथ ही होता है, एक बात। अब दूसरी बात कि ये दो ज्ञान की दो पर्याय हैं, ये कि जो दोनों एक साथ नहीं होती, एक समय में एक ही पर्याय होती है। या तो निश्चय की पर्याय होगी या व्यवहारने की पर्याय। या तो हम उन आलम्बनों की बात करेंगे या हम सीधा आत्मा का अनुभव करेंगे। दोनों में से एक ही पर्याय एक समय में होती है।
और दोनों का जन्म एक समय में होता है, लेकिन दोनों की प्रवृत्ति एक समय में होती नहीं, तो वे दोनों का जन्म कैसे हुआ एक समय में? नहीं है प्रश्न। सच्चाई तो यह है कि हम जिसे निश्चय और व्यवहार की पद्धति कहते हैं, उसमें जब तक निश्चय नय का विषय जो वास्तविक वस्तु, अपन तो आत्मा की बात करें कि जो शुद्धात्मा और उसकी अनुभूति, ये उसका काम है निश्चय नय का, और उस अनुभूति में वो आत्मा जाना जाता है, उसका वास्तविक स्वरूप पहचान में आता है। क्या है आत्मा? ये निश्चय नय की जो स्वसंवेदन रूप आत्मानुभूति रूप पर्याय है, उसमें आत्मा का असली परिचय होता है। ये जो आत्मा का परिचय हुआ, और इस आत्मा का परिचय, वो जो ज्ञान है, उस ज्ञान को आत्मा की ओर संपूर्ण रूप से एकाग्र कर देने पर वो अनुभूति होती है। उस अनुभूति का नाम निश्चय नय, सम्यक ज्ञान अथवा सम्यक दर्शन भी कह देते। ये पर्याय तो वास्तविक सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। तो इस समय न देव की भक्ति होती है, न शास्त्र की भक्ति होती है, न गुरु की भक्ति होती है, न कोई दया होती है, न कोई पूजा होती है, कोई कुछ नहीं, कोई परिणाम इस समय होता नहीं। ये परिणाम जो सम्यक दर्शन के पहले होने चाहिए, वो विशुद्धि, तो वो उस समय तो उसकी परिणति नहीं होती है। उपयोग तो रहता है आत्मा की तरफ, तो उपयोग उस शुभ का अनुभव उस समय नहीं करता। तो फिर दोनों ने कैसे हुए? कि दोनों ने इस तरह हुए कि अब उसको असली वस्तु मिल गई, इसलिए और जो व्यवहार न है, वो असली वस्तु जब जान ली जाती है, तब उसका उपचार, उसका आरोप किसी दूसरी वस्तु पर अथवा दूसरी वस्तु की पर्याय पर करता, उसका नाम व्यवहार नहीं है। तो जहां तक असली आत्मा नहीं मिला अथवा असली मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान नहीं मिला, उत्पन्न ही नहीं हुआ, तो फिर हम इसका आरोप किस पर करेंगे? अभी वो तो है ही नहीं। तब ये हो जाता है तो फिर उस विशुद्धि पर इसका आरोप होता है, स्वतः अपने आप हो जाता है। मैंने इतनी सामर्थ्य ज्ञान में प्रकट हो जाती है। निश्चय के साथ व्यवहार की सामर्थ्य भी ज्ञान में प्रकट हो जाती है, लेकिन चलता उस समय निश्चय न है, आत्मा का अनुभव करता हुआ। इस तरह निश्चय और व्यवहार का जन्म वास्तव में तो एक साथ होता, सभी प्रकार की, चाहे वो सम्यक चारित्र हो, चाहे वो सम्यक ज्ञान हो अथवा सम्यक दर्शन हो। कठिन है क्या बात? कठिन लगती है। रात को अपन ने उदाहरण लिया था दवाई की शीशी का। इस शीशी में अगर औषधि है, दवाई है, तो उस शीशी को हम दवाई कह सकते। दवाई हो शीशी में, तब न हम शीशी को दवाई और दवाई के नाम से पुकार सकते हैं और उस पर दवाई का नाम लिख सकते हैं। लेकिन शीशी अगर खाली है, उसमें दवाई नहीं है, तो फिर हम उसको कौन सी दवाई की शीशी कहेंगे? इसका नाम है औपचारिक पद्धति, आरोप की पद्धति। वह जो चीज नहीं है, उस चीज के नाम से उसे इसलिए कहना कि उस वस्तु का ज्ञान हो जाए। शीशी को हमने दवाई का नाम क्यों दिया? यह बताने के लिए कि ये शीशी तो दवाई नहीं है बिल्कुल, थोड़ी भी, लेकिन दवाई यहां रहती है। दवाई प्राप्त करना हो तो यहां प्राप्त करना, ये बात
तब तक नहीं हो सकती थी, मैंने दवाई तब तक नहीं मिल सकती थी कि जब तक हम उस शीशी को दवाई नहीं कहते और उस पर दवाई का नाम नहीं लिखते। अब ये हमने झूठा काम, झूठा लेख लिखा है या सच्चा? कैसा लेख लिखा ये झूठा लेख है, सच्चा लेख है? ये शीशी पर दवाई का नाम लिखना और शीशी को दवाई कहना, ये लेख झूठा है सच्चा? ये तो साक्षात झूठ है। पर साक्षात झूठ होने पर भी, उसको असत्य कहने पर भी सचमुच वह एक ऐसा असत्य है कि जो हमको सत्य तक पहुंचा देता है। इसलिए उसको असत्य न कहकर, झूठ न कहकर व्यवहार नहीं कहते, व्यवहार कहते। हम लोग में झट कह देते हैं कोई बात कि साहब व्यवहार है, तो वो असली बात थोड़ी है, व्यवहार है ये। तो व्यवहार में इस तरह का होता है। इसी तरह ये भी व्यवहार है। इसी तरह तो ये कब हुआ कि जब दवाई और शीशी ये दोनों साथ हैं, तब हम उस शीशी को दवाई के नाम से कह सकते हैं। मानते तो है ही नहीं और आज तक माना भी नहीं, वरना फिर यहां नहीं होते, कहीं के कहीं चले गए होते। इसी तरह जब सम्यक दर्शन होता है तो वो तो है असली निश्चय। निश्चय सम्यक दर्शन जिसको कहते हैं, निश्चय सम्यक दर्शन का अर्थ ये कि वो निश्चय नय का विषय है। इसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन, वास्तविक सम्यक दर्शन। अब उस वास्तविक सम्यक दर्शन के साथ ये जो दूसरी विशुद्धि है कि जिसके होने पर सम्यक दर्शन होता है, तो उस विशुद्धि को हम सम्यक दर्शन नाम तब देंगे कि जब सम्यक दर्शन हो। तो ये असली निश्चय व्यवहार है वास्तविक। इसलिए व्यवहार पहले होता है और निश्चय बाद में होता है, ये बात झूठ है। पर इसके साथ एक बात और समझने लायक, और वो ये कि हम ये आज निश्चय और व्यवहार के संबंध में जो चर्चा कर रहे हैं, उसके स्वरूप को समझने के लिए और उसे अपने जीवन में परिणति देने के लिए ये चर्चा कर रहे हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे? ये व्यवहार है या नहीं? कि इसको भी व्यवहार कहने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन यह सच्चा व्यवहार नहीं। इसको व्यवहार इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस व्यवहार के द्वारा भी हम इस व्यवहार का विश्वास न करके हम निश्चय की ओर, शुद्धात्मा की ओर जाना चाहते हैं, उसका अनुभव करना चाहते हैं। इसलिए इसको भी व्यवहार कहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसको असली व्यवहार नहीं मानना चाहिए। नहीं मानना चाहिए तो भी इसे छोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह किए बिना असली व्यवहार का जन्म नहीं होगा। इसलिए चर्चा वार्ता अवश्य करना धीरे धीरे। सम्मेद शिखर पर चढ़े ना, तो सम्मेद शिखर जो 6 माइल है जिसकी ऊंचाई, तो चढ़ने से पहले ही उसके एक एक चप्पे को छोड़ने लायक मानते। जब तक कुंतनाथ टोंक न आ जाए नहीं मानते। तो वे चढ़ते क्यों हो? और जब उसको छोड़ना है तो चढ़ते हो इतनी बेवकूफी। जिसे छोड़ना है उसे स्वीकार ही क्यों करते हो? पहले से रिजेक्ट क्यों नहीं कर देते? तब तो काम ही नहीं होगा, होगा ही नहीं। उन्मार्ग में चले जाएंगे, पथभ्रष्ट हो जाएंगे, पापों में और अधिक दब जाएंगे, और ये अवसर ऐसा जाएगा कि इसके बाद सागरों तक मिलने वाला नहीं। इसलिए इतना सुंदर मार्ग निश्चय और व्यवहार का, वो यदि कोई प्रतिपादित करता है
तो वे सच्चे पुरुष अरहंत परमात्मा हैं।